प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स इन जीसस क्राइस्ट नेम। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर श्याम गौड़ से नासिक से आप सभी का आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समय हमारा बीतेगा। तो जब तक सब लोग ज्वाइन होते हैं, आइए हम कुछ समय बिताएं। जैसे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हम कुछ समय हमारा बिताते हैं। लोग ज्वाइन होने दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि खूबसूरत दिन हमारे सामने है। हम चमत्कारिक दिनों में चल रहे हैं। जैसे आप लोग ज्वाइन हो रहे हो, अब समय है कि जैसे आप लोग ज्वाइन हो रहे हो, हम लोग शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोगों को ज्वाइन होने के लिए थोड़ा रास्ता देखते हैं और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सिस्टर निर्मिता, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पारुल, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने मुझे आपके घरों में आने का मौका दिया इस फेसबुक लाइव के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर बात उसने अपने महिमा के लिए बनाई है। प्रभु का धन्यवाद हो ये फेसबुक मोबाइल्स नेटवर्क के लिए, जहाँ पर आज हम इकट्ठा हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मीलों दूर है हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में जुड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम मैं भेजता हूँ। आप सबको जय मसीह की कहता हूँ, आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूँ। आपका दिन शुभ रहे और आने वाले दिन और आपका बहुत ही अद्भुत रहे। ये नया महीना परमेश्वर आपको आशीष करके दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस जुलाई के महीने से परमेश्वर आपके जीवन में मौसम बदल दे। प्रभु की कृपा आप पर बहुत आयत से होती रहे। आगे बढ़ते हैं, हम बस प्रार्थना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो गए। प्रभु, जैसे सब लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आज शाम आपका पवित्र आत्मा का उपस्थिति हर एक के घर में, हर एक के जीवन में प्रकट हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर सुनने वाले सभी के पास सुनने वाले कान है, ग्रहण करने वाला हृदय है। और जो भी ये लोग आज मुझे देख रहे हैं, ये केवल सुनने वाले लोग नहीं, लेकिन ये वचन पर चलने वाले लोग हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की रात के लिए। धन्यवाद कि आपका वचन बहुत आयत से स्वर्ग से हमको मिलने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि मुझे पवित्र आत्मा में उच्चारण देना और सभी के दिलों से बात करना। धन्यवाद। ये नेटवर्क के खिलाफ लाइट या जो भी गड़बड़ी है, जो भी आज सुंदर प्रभु का वचन हमको सुनने से रोक रहा है, वो सारे शैतानी ताकत, अंधकार, शक्ति, रुकावट को हम तोड़ देते हैं। और प्रभु की कृपा हम नेटवर्क के ऊपर और हर एक मोबाइल डिवाइस के ऊपर जाहिर कर देते हैं। धन्यवाद। प्रभु का शांति आजाद कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स डाइव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधे जाए। मैं आज कुछ बाइबल स्टडी करना चाहता हूँ आपके साथ में, कुछ बाइबल स्टडी करना चाहता हूँ। उसके पहले हम एक वचन पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो 8:19, रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 19 वचन। अगर आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। रोमियो 8:19। आइए हम बाइबल स्टडी करें आज। परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है उस वचन के ऊपर आज हम मनन करें। रोमियो 8:19 सुनिए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं रोमियो 8:19। क्योंकि सृष्टि, ये सारी सृष्टि, भूमंडल बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अगर आप इसको ठीक से पढ़े तो वो यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा है, वो आपकी और मेरी बात कर रहा है। पुत्रो जो शब्द लिखा है वो अनेक वचनी शब्द है, वो अनेक वचनी शब्द है। वो यीशु के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो आपके और मेरे बारे में बात कर रहा है। बाइबल कहता है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। तो वो पुत्रों की बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। पुत्र ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है अनेक वचनी है। दूसरा, पुत्र ये जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो एक छोटे बालक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, वो ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है जो परिपक्व है,
जो परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण है। सो बाइबल यह कह रहा है कि परमेश्वर, ये सारी सृष्टि परमेश्वर के परिपक्व संतानों को प्रकट होने की बात जो रही है। पृथ्वी इंतजार कर रहा है कि आप लोग जो परमेश्वर के बेटे बेटी है अपने अधिकार में प्रकट हो जाओगे इस पृथ्वी पर, और परमेश्वर का प्रकाश आपके द्वारा चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी दिया है कि हमको इस पृथ्वी का नमक बनाया है, इस दुनिया का प्रकाश हमको बनाया है, और वो प्रकट होने के लिए पृथ्वी भी हमारा इंतजार कर रही है। आपका काम इंतजार कर रहा है कि आप एक प्रौढ़ परमेश्वर का डिकरा डिकरी बन के उठेगा, परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर प्रकट हो जाएगा। आपका घर इंतजार कर रहा है आशा भरी निगाहों से कि आप उठोगे और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसका बेटा बेटी बनने का, उस अधिकार में आप प्रकट हो जाओगे। परमेश्वर ने हमारा प्रकटीकरण का दिन आ गया है। यह पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर के राजा, परमेश्वर के राजदूत करके हम इस पृथ्वी पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। यीशु मसीह का जीवन हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट हो, यह परमेश्वर की योजना हर एक विश्वासी के लिए है। हर एक छोटे से छोटा बच्चा आपका और बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान आपके घर में, परमेश्वर ने आपको चुना है कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के अधिकार में आप चले। हमको परमेश्वर के संतान करके चलना है। ऐसे व्यक्ति बन के चलो जो परमेश्वर को जानता है। आमीन। ऐसा व्यक्ति बनकर हमको चलना है जो परमेश्वर को नजदीक से पहचानता है। ऐसा व्यक्ति बनकर इस पृथ्वी पर हमको चलना है जो परमेश्वर के मार्गों को जानता है। ऐसा जीवन जियो जैसे तुम परमेश्वर को पहचानते हो। विश्वासी हम लोग हैं, चर्च जा रहे हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारी काम हम करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तूफान का समय आता है हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम परमेश्वर को जानते नहीं है। खुशी हो या गम, बीमारी हो या चंगाई, कोई कमी हो या भरपूरी हो, हम ऐसे चलते हैं जैसे हम परमेश्वर को पहचानते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमको रखा है कि आपके द्वारा लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार ये लोगों को चुना है जो विश्वास में चलते हैं। ऐसा व्यक्ति बन के चलो जो परमेश्वर को जानता है। आपके लिए, आपके उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत भर दी गई है। आपको एक बड़ी कीमत दे के छुड़ाया गया है। आपको एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पर परमेश्वर ने उठा दिया है। सो हमने उस ऊंचाई में चलना चाहिए, वहां पे नहीं चलना चाहिए जहां से परमेश्वर ने हमको छुड़ा कर लाया है। मैं आपको बताता हूं, पाप क्षमा जो हमको मिली है उसके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत दी है। जो उद्धार हमको मिला है उसके लिए परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ी कीमत दी है। वो कीमत इतनी चुकाई है कि हम फिर से दोबारा खरीदे नहीं जा सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कीमत हमारे लिए दी है हमको छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह की कीमत दी है हमको शैतान के राज्य से निकालकर अपने बेटे के राज्य में लाने के लिए, हमको अंधकार से निकालकर उजियाले में लाने के लिए जो कीमत हमारे लिए दी गई है वो इतनी बड़ी है कि शैतान अभी दोबारा हमको वापस खींच नहीं सकता है। कोई भी चीज हमको वापस खरीद नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत दी है। हमको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान दिया है। हमको गुलामी से निकालकर उसके बेटा और बेटी बनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत दी है। हालेलुया। और मैं आपसे कहता हूं, जो परमेश्वर ने काम किया है तुम्हारे जीवन में उसको कोई खराब नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तुम वापस पाप में तुम वापस शैतान के राज में नहीं लाए जा सकते, तुम वापस अंधकार में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि जो कीमत तुमको दी गई है वो बहुत बड़ी है। जिस स्थान से हमको उठाया है परमेश्वर ने वो स्थान बहुत बड़ा है। हम पहले तो नीचे थे, हम पहले तो दुनिया के थे, हम पहले तो शैतान के थे, हम पहले तो अंधकार के थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको उठाकर स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बिठा दिया गया है। जिस स्थान से हमको निकाला और आज जिस स्थान पर हमको बिठाया है वो स्थान बहुत ऊंचा है, वो स्थान बहुत बड़ा है। हमने सुबह दोपहर शाम ये बात की जान होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं, या वरन परमेश्वर हमको जानता है। हमने हर एक विचारों को, हर एक कल्पनाओं को जो मसीह के ज्ञान के विरुद्ध उठती है उसको हमने अधीन करना चाहिए। सुनो, एक बहुत ही अच्छा वचन है, दूसरा पेत्रोस 1:5। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आज मेरे साथ बाइबल खोले, मैं बहुत वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह हमारे लिए आज की बाइबल स्टडी होगी। दूसरा पत्रस
दूसरा पेतरस पहला अध्याय और 5वां वचन। हाँ, दूसरा पेतरस पहला अध्याय और 5वां वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसी एक काम कर रहे हैं, मैं 4 से पढ़ता हूं, ठीक है, 4 से, बहुत बहुत सुंदर वचन है। दूसरा पेतरस पहला अध्याय और 4 से हम पढ़ते हैं। 4 से आगे मैं पढ़ता हूं। सुनिए। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, और ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हमको सड़ाहट से छोड़ दिया है, और जो सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। मतलब परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसने दुनिया की सड़ाहट से हमको बचा लिया है, जो अभिलाषा से होती है, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सारी बातों से जो सड़ाहट होती है उसमें से निकालकर हमको ईश्वरीय स्वभाव का भागीदारी बना दिया है। हे सुनो, तुम्हारा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा आत्मा नया हो गया है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, और यही नहीं, वो कहता है तुम ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार हो गए हो। मतलब जो परमेश्वर का स्वभाव है वो तुम्हारे अंदर आ गया है। हम परमेश्वर नहीं बने, लेकिन उसके स्वभाव के हिस्सेदारी हो गए हैं। मतलब ये दुनिया हमारे द्वारा परमेश्वर का स्वभाव देखता है। कई बार हमको लगता है कि कई बार कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं या कुछ चीज़ें हो जाती है, और कई बार हमको लगता है कि अगर मैं पीछे कदम हटाऊंगा तो लोग समझेंगे मैं कमज़ोर हूँ, अगर मैंने अपमान सह लिया तो लोग मेरा बार बार अपमान करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, विजय को कोई हरा नहीं सकता, जीवन को कोई मार नहीं सकता। अगर आप अपमान भी सह लेते हो, परमेश्वर आपको मान देगा। अगर आप पीछे भी कदम उठाते हो और वो करते हो जो बाइबल कहता है, तुमको वही मिलेगा जो बाइबल कहता है। मैं तुमको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो गए हो। परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया है। जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया, वो स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया है। मैं क्यों ये बात है तुमको बताना चाहता हूं? मैं इसलिए तुमको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में दुनिया में एक डर का आत्मा इतने जबरदस्त रीति से फैला है कि हमको बाहर जाने को डर लगता है, घर में बैठने को डर लग रहा है। डर ने ज्यादा लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया है। हम डर में जीने वाले लोग नहीं, हम विश्वास में जीने वाले लोग हैं। विश्वास के साथ हम सावधानी में जीते हैं, वो बात सही है, लेकिन हम डर से नहीं चल रहे। ये तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव है, तुमको हराया नहीं जा सकता, तुमको गिराया नहीं जा सकता। चाहे कितना भी तूफान तुम्हारे खिलाफ आ जाए, तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं, तुम विजयी होकर, जयवंत होकर बाहर निकलोगे। हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। फिर आगे पढ़ता हूं मैं 5वां वचन। इसी कारण तुम्हारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव के तुम सहभागी हो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ जोड़ दो। अब आगे पढ़ते हैं, वो कहता है तुम्हारे विश्वास के साथ क्या जोड़ना है। मैं बात कर रहा हूं अपने विश्वास के साथ सद्गुण को जोड़ने की। सद्गुण ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, ग्रीक भाषा में, जो आपको पता है नया नियम जो ग्रीक भाषा में लिखा गया है और जिसका अनुवाद सद्गुण ये शब्द आया है। सद्गुण का मतलब ये भी होता है अच्छा गुण, सद्गुण का मतलब ये भी होता है अच्छा चरित्र। तुम्हारे विश्वास के साथ चरित्र जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारा विश्वास है, बाइबल कहता है तुम विश्वास करते हो, अच्छी बात है, शैतान भी विश्वास करता है, थरथराता है, लेकिन क्या तुम्हारा यीशु मसीह पर जो विश्वास है, परमेश्वर पे जो तुम्हारा विश्वास है, क्या विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ा है? सद्गुण का मतलब है चरित्र। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर का चरित्र दिखाता है? हालेलुया। जीवन में कई बार तुम्हारे खिलाफ ऐसे हमले आते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है जिससे तुमको लगता है अरे विश्वासी बाइबल जाना छोड़ दो, अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ऐसा दिखाता हूं। कई बार हो जाता है, लेकिन प्रभु की कृपा हमारे लिए काफी है। परमेश्वर हमें बार बार वो कृपा देगा, वो कृपा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो विश्वास के साथ हमने सद्गुण जोड़ना चाहिए। विश्वास तो है, यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है,
लेकिन सद्गुण नहीं है कि अपने मुंह से हम बोले कि यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है। विश्वास तो है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, विश्वास तो है कि यीशु मरा जिसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन सद्गुण नहीं है साथ में यह जोड़ने के लिए, विश्वास नहीं है कि परमेश्वर चंगा करेगा। जिस किसी के भी साथ हम मुंह खोलते हैं पाप की, बीमारी की और मौत की ही बात करते हैं। किसी को भी कोई आकर हमसे पूछता हूं मैं बीमार हूं, हम सीधा उसको उसका भविष्य बता देते हैं, बाबा अभी तो 6 महीने से ज्यादा तो बचेगा नहीं, मेरा बाप भी ऐसे मरा, तू भी ऐसा मरेगा, मेरी चाची भी ऐसी गई, तू भी ऐसा गएगा। नहीं साहब, हमारे विश्वास के साथ सद्गुण होना चाहिए। हमारा विश्वास है यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है, हम चंगे हो चुके हैं। ये सद्गुण है कि हाँ, चरित्र है विश्वास के साथ कि हमारे मुंह से हम वही बोलते हैं जो हम विश्वास करते हैं। शैतान परिस्थिति तुम्हारे ऊपर दबाव लाएगा कि तुम अपने मुंह से निकले हुए शब्द को बदल दो, तुम अपने मुंह से निकले हुए शब्द को खराब करो। एक बार तुम्हारे मुंह के शब्द निकल गए, खराब हो गए, तुम्हारी शांति खराब हो जाएगी। मैं आज आपसे दिल से बात कर रहा हूं, आमने सामने आपसे बात कर रहा हूं। ज्यादा ज्ञान में नहीं मैं आपको घुमाना चाहता, लेकिन हर रोज की जो जिंदगी की बात है मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह मरा सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमको स्वर्ग में जीवन मिलेगा, यीशु मसीह मरा ताकि इस पृथ्वी पर तुम उसका बेटा बेटे तरीके जियोगे। यीशु मसीह मरा है इसलिए नहीं कि सिर्फ स्वर्ग में ही तुम आनंद से जियोगे, यीशु मसीह मरा है ताकि इस पृथ्वी पर भी तुम आनंद से जियोगे। यीशु मसीह मरा है इसलिए नहीं कि सिर्फ स्वर्ग में ही तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन होगा, यीशु मसीह मरा है ताकि पृथ्वी पर भी तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन होगा। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि तुम स्वर्ग में विजयी जीवन जियोगे, यीशु मसीह इसलिए मरा है कि तुम पृथ्वी पर भी विजयी जीवन जिएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का पृथ्वी पर आकर मरने का मतलब यही था, तुम पृथ्वी पर विजय जीवन जिएगा। स्वर्ग जाके विजय जीवन जीना था तो यीशु स्वर्ग में ही मरता था ना, पृथ्वी पर क्या आने की जरूरत थी। लेकिन वो मनुष्य बना, मनुष्य आपका और मेरा रूप लिया, मनुष्य का रूप लिया। जो भी एक इंसान में होता है वही यीशु मसीह के शरीर वैसा ही था। वो आया, तुम्हारे मेरे जैसा ही जीवन जिया, तुम्हारे मेरे परिस्थिति में था। शायद उसकी परिस्थिति हमारे से बहुत भयानक थी, लेकिन फिर भी वो हर एक परिस्थिति में विजयी रहा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर केवल आत्मिक विजय में भी नहीं, लेकिन शारीरिक जीवन के विजय में भी तुमको चलाएगा। रोजमर्रा के जीवन में, घर में, पति पत्नी के साथ में, माँ बाप के साथ में, बच्चों के साथ में, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ में, चर्च वालों के साथ में, परमेश्वर अपना रूप तुम्हारे द्वारा दुनिया को दिखाएगा। एक उदाहरण हो, मैं कई बार देता हूं और आपने शायद सुना होगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में वो आया है इसलिए मैं आपको देना चाहता हूं उदाहरण। एक बार मैं किसी आदमी के लिए प्रार्थना करने गया था, हॉस्पिटल में था बेचारा, और जब मैं प्रार्थना करने गया था तो मैंने कहा था यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ, क्योंकि हमारा विश्वास है यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिले। उसने कहा साहब अब मुझे चंगा नहीं होना है, मुझे नहीं जीना है, अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, बस अब स्वर्ग में जाकर एक बार परमेश्वर को देखना है, एक बार यीशु को जाके स्वर्ग में जाके मिलना है, बस यही मेरी तमन्ना है। सो मैंने ठीक है, मैंने दुआ की और मैं जब बाहर आया और मैं सोच रहा था कि यह आदमी ने क्यों रोका मुझे प्रार्थना करने से, क्यों ये बोल रहा है कि बाबा अभी स्वर्ग में जाएंगे तभी परमेश्वर को देखेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तभी यीशु को देखेंगे। मतलब वो आदमी इंतजार कर रहा था कि एक बार मर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा तब परमेश्वर को देखेगा। तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे फिर यीशु को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा दुनिया को यीशु दिखाएगा। हम स्वर्ग जाकर यीशु का देखने का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर उस बात का इंतजार नहीं कर रहा है। परमेश्वर इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब तक तुम इस पृथ्वी पर जिंदा है तुम्हारे द्वारा दुनिया को यीशु दिखाएगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि पर पृथ्वी आशा भरी नजरों से इंतजार कर रही है कि परमेश्वर का बेटा बेटी कब प्रकट होगा। जब आप बोलते हैं प्रभु तू जो कहता है तेरे मार्ग में मैं चलने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर का जीवन प्रभु मेरे द्वारा इस दुनिया को तू यीशु दिखा, फिर मैं तो आपसे कहता हूं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आपके लिए कोई भी असंभव नहीं। इसलिए वो कहता है अपने विश्वास के साथ सद्गुण को जोड़ दो, तुम अंधेरे समय में विजय में चलोगे। तो इस आखिरी दिनों में जब बुराई प्रकट हो रही है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पहले से उत्तर रख दिया है। ये बीमारी आई, लोग डर गए, नया बीमारी, नया। परमेश्वर को मालूम नहीं है क्या? परमेश्वर को पहले से ही मालूम है। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह मरा और जिंदा हो गया, उसने पृथ्वी पर जब तक पृथ्वी यीशु मसीह ना आ जाए, जब तक पृथ्वी का नाश ना हो जाए, आगे भी भविष्य में जो भी बीमारी आने वाली है उसका जवाब परमेश्वर ने पहले ही पृथ्वी पर रख दिया है, और उसका नाम है कलीसिया, चर्च, यीशु मसीह का शरीर। उसका जवाब है तुम
उसका जवाब है तुम। परमेश्वर ने पहले से ही हर एक समस्या का जवाब पृथ्वी पर रख दिया है और वो तुम है। आमीन। सुनो, एक बात फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं। सुनो सुनो सुनो, लाइव नेटवर्क छोड़ के मत जाना। सुनो, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, दिल से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। लोग चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं और लोग विश्वास कर रहे हैं कि अचानक एक दिन आसमान खुलेगा, भूकंप हो जाएगा, स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आएगा और रोशनी दिखेगी, आग दिखेगी और परमेश्वर मेरी जरूरत को मेरे सामने खड़ा कर देगा, मेरे चमत्कार को हाथों में दूत को भेज के लेके आएगा। होता है, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन कई बार तुमको परमेश्वर किसी और के प्रार्थना का उत्तर बनाता है। उदाहरण, कोई प्रार्थना कर रहा है, उसके घर में चीज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं हो, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है, प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर। वो इंतजार कर रहा है, आसमान खुलेगा, स्वर्ग से उसके घर में कुछ गिरेगा। लेकिन जब आप घर में प्रार्थना करते बैठे हो, अभी आप अपने घर में प्रार्थना करते बैठे हो, प्रभु आपके दिल में डालता है कि जाके तेरे पड़ोसी को 1 महीने का राशन दे दे। तुम सोचते हो हाँ नहीं, थोड़ी देर के बाद तुम जाते हो, राशन खरीदते हो और 1 महीने का राशन उसके घर में जाकर उसको दे देते हो। अब क्या हो गया? तुम जवाब बन गया किसी और के प्रार्थना के लिए। परमेश्वर ने तुम्हारा इस्तेमाल किया किसी और के प्रार्थना के लिए। तुम दूत बन गए किसी और के प्रार्थना के लिए। तुम जवाब बन गए, तुम उत्तर बन गए किसी और के प्रार्थना के लिए। तुम क्या है? तुम इस पृथ्वी पर उत्तर है परमेश्वर का। एक कहानी मुझे याद आती है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे और 5000 लोग क्योंकि भीड़ यीशु मसीह के साथ में थी, और जब 3 दिन तक उन्होंने वचन सुना। आप सबको कहानी मालूम है। और जब लोगों को भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं था, अंद्रियास या फिलिपुस आके कहता है कि इन लोगों को भेज दे, ये बाहर जाकर कुछ खा लेंगे। तब यीशु मसीह उनसे कहता है नहीं, इनको बैठने दो और तुम्हारे प्यास क्या है तुम खिलाओ। फिर वो कहता है, कोई आकर कहता है, एक चेला आकर कहता है कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 मछली, दो मछली और 5 रोटी है। यीशु बोलता है वो मेरे पास लेके आओ। अब सुनो। वो छोटा लड़का उत्तर था वो सारे 5000 लोगों के लिए। एक छोटा लड़का जिसका नाम नहीं मालूम, जिसका गांव नहीं मालूम, जिसके माँ बाप नहीं मालूम, कहाँ से आया कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब 5000 लोगों को भूख लगी, यीशु मसीह ने छोटे बच्चे का जवाब का इस्तेमाल किया 5000 लोगों को खिलाने के लिए। यहां तक कि चेले कह रहे थे यीशु को, इनको भेज दे, इनको गांव। अंद्रियास उधर का ही था। जब यीशु मसीह अंद्रियास को बोलता इन लोगों को हम खाना कहां से खिलाएंगे, यीशु मसीह उम्मीद कर रहा था कि अंद्रियास बोलेगा साहब ये मेरा गांव है, आप टेंशन मत लो, मैं 5000 लोगों को ऐसा ही बंदोबस्त करता हूं। लेकिन अंद्रियास बोला नहीं साहब, 1 साल का खर्चा लगेगा। हेलो, किसी का उत्तर बनने के लिए आप कीमत नहीं गिनते हो। किसी का उत्तर गिनने के लिए आप कीमत नहीं गिनते हो। जब परमेश्वर आपके दिल में डाल देता है कि आप किसी का उत्तर बने, आप कीमत नहीं गिनते हो। आप यही गिनते हो कि प्रभु तूने मुझे भेजा है किसी का उत्तर बन के, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर में ये सब बताने की क्यों जरूरत है? परमेश्वर अपने मंडली के सिवा इस पृथ्वी पर काम नहीं करता है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने लोगों के सिवा काम नहीं करेगा। सर मेरी बात सुन लो, मैं सभी को यही बता रहा हूं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर लोगों के सिवा काम नहीं करता। और कौन से अच्छे लोग हो गए जो उसको जानते हैं और उनके द्वारा वो काम करेगा। हो गया, हमने बाइबल इतने साल पढ़ा है, 20 साल 50 साल, हम में से किसी ने तो 1000 टाइम बाइबल पढ़ लिया होगा आज तक। लेकिन क्या हम परमेश्वर के हाथ में वो हथियार बन गए हैं जो हमारा इस्तेमाल कर सकता है? साधु सुंदर सिंह की कहानी, नारायण वामन साहब टिळक की कहानी, वो जब उत्तर बनते थे। नारायण वामन टिळक की मुझे कहानी याद है, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे गीतों को लिखा है। नारायण वामन टिळक जब कहते थे, बहुत सारे लोग अब जानते होंगे जो मराठी इतिहास जानते हैं, कि जब वो बाजार जाते थे और सब्जी या कुछ सामान लेके जब वो घर आते थे, उनके पास भी ज्यादा नहीं होता था, लेकिन जब आते आते अगर कोई उनसे मदद मांगता था, जो भी था उसको दे देते थे। घर पे खाली हाथ आते थे, बीवी पूछती है आज क्या लाए, बोलते कुछ नहीं लाया, भूखा सोते थे। लेकिन उनका धन्यवाद करते थे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे किसी और के लिए उत्तर बनाया। लेकिन परमेश्वर उनकी चमत्कारिक रीति से जरूरत पूरा करता था। नारायण वामन टिळक साहब की चमत्कारिक रीति से उनकी जरूरत पूरा करता था। जो दूसरों को पानी देता है वो प्यासा नहीं रहेगा। जो दूसरों को पानी देता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे योग्य पात्र बना, स्तुति के योग्य पात्र बना, मैं तेरा पात्र बनना चाहता हूं। नहीं साहब, तुम ऑलरेडी हो, तुम ऑलरेडी उसके पात्र हो। जो भी तुमको इस पृथ्वी पर विजय होने के लिए करना था, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कर दिया है।
2000 साल पहले कर दिया है। परमेश्वर अपनी महिमा तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। कई बार क्या लगता है, जब हमको लगता है कि प्रभु जब अपनी महिमा प्रकट करेगा, मतलब मैं चलूंगा, आग निकलेगी, मैं चलूंगा, भविष्यवाणी होगी, मैं चलूंगा, हाथ रखूंगा, लोग जोर से गिरेंगे। सही बात है, प्रभु महिमा प्रकट करेगा, लेकिन किसी और के प्रार्थना का उत्तर बनना, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा। कई बार मैं अनजाने में बहुत सारे लोगों के घर पे ऐसे मन में जाते जाते बाजार, अब तो कम हो रहा है 3 महीने में, लेकिन कई बार बाजार जाते जाते ऐसे दिल में ख्याल आता है कि किसी और को जाके, कोई विश्वासी के घर पर जाके मिलूं। और जैसे ही मैं गया, कई बार दरवाजा बजाया, उन्होंने खोला, मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, सर हमने इसी वक्त प्रार्थना की थी, हम बीमार है, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे कोई सेवक को भेज जो आकर प्रार्थना करेगा और तेरा चंगाई का हम अनुभव करेंगे। सुनो, छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। तुम परमेश्वर का उत्तर हो इस पृथ्वी पर। कलीसिया परमेश्वर का उत्तर है इस पृथ्वी पर। तुमको इस पृथ्वी का नमक क्यों बनाया? क्योंकि नमक उत्तर है इस पृथ्वी पर। तुम बोलोगे मेरे पास तो कुछ नहीं। पौलुस एक जगह कहता है, मैं कंगाल हूं लेकिन बहुतों को अमीर करता हूं। हालेलुया। पौलुस एक जगह कहता है, मैं कंगाल हूं लेकिन बहुतों को अमीर करता हूं। मर रहे हैं लेकिन बहुतों को जीवन दे रहे हैं। तुम्हारे परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को जब तुम्हारा इस्तेमाल करना है, फिर तुम कहां है, कौन से गांव में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो 2 मछली 5 रोटी वाले छोटे बालक को उसने चुना, प्रभु को कोई मायने नहीं रखता। प्रभु को एक तैयार लड़का चाहिए था, एक उत्तर चाहिए था, और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल कर लिया। 5000 लोगों ने खाना खाया, 12 टोकरियां बच गई और 2000 साल हो गए हैं। हर रविवार में हर विश्वासी को वो छोटे लड़के की कहानी आज भी याद है। सुनो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे और जब उससे मिलेंगे तो कितना बड़ा आनंद होगा। उसको बोलेंगे, यार तेरे बारे में तो 2000 साल से प्रचार हो रहा है, तूने एक ही बार 2 मछली 5 रोटी दिया। बाइबल में तेरे बारे में लिखा है, तेरा नाम नहीं जानते, तेरा देश नहीं जानते, तेरे माँ बाप को नहीं पहचानते, तेरे को कोई नहीं जानते, लेकिन तू पूरा दुनिया में, पूरा विश्वासी मंडलियों में फेमस है। पूरा दुनिया में तू 2000 साल से फेमस है, क्योंकि तूने 2 मछली और 5 रोटी दिया और यीशु मसीह ने उसको 5000 लोगों को खिलाया। तुम उत्तर है लोगों का। तुम उत्तर है इस समय दुनिया के लिए। तुम उत्तर है इस समय परमेश्वर का प्रकाश दिखाने के लिए। अंत दिनों में जब बुराई बढ़ रही है, हमने सुना है अंत दिन आएंगे, ऐसा होगा, अंत दिन आएंगे, वैसा होगा, अंत दिन होगा, महामारी आएगी, अंत दिन आएंगे, भूकंप आएंगे, अंत दिन आएंगे, अंत दिन एक तरफ का संदेश तुम प्रचार बराबर कर रहे हो, लेकिन अंत दिनों में भी परमेश्वर की कलीसिया उठने वाली है, परमेश्वर की कलीसिया प्रकाशवान होने वाली है, परमेश्वर की कलीसिया मजबूत होने वाली है। सुनो, जो 2000 साल पहले परमेश्वर के लोगों को ज्ञान था, आज के लोगों का ज्ञान उन लोगों से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 2000 साल में परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना ज्ञान से भर दिया है कि वो 2000 साल पहले कलीसिया वाले लोग बोलेंगे, यार हमारे पास कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, कार कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना टेक्नोलॉजी है। हमको तो हर जगह जाकर प्रचार करना पड़ता था, लेकिन तुम घर में बैठ के पूरा देश को प्रचार कर सकते थे। सोचो हमारा कितना जिम्मेदारी है, कितना अद्भुत समय में हम लोग रह रहे हैं। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुनिया में शैतान कितना भी बुराई ले आए, परमेश्वर अपने कलीसिया के ऊपर उतना ही अनुग्रह उंडेलता रहेगा, उतना ही अपना अच्छापन उंडेलता रहेगा, उतनी ही चंगाई उंडेलती रहेगा, उतना ही आशीष उंडेलता रहेगा। अकाल में भी हम सफल होगा। बाइबल कहता है, धर्मी जन उस पेड़ के समान होगा जो बहुत सारे पानी के किनारे लगाया गया है, उसका पत्ता कभी सूखेगा नहीं। हेलो, सुनो, मंदी के समय पर भी तुम सफल होगा। जो भी वो करेगा सफल होगा। उसके जड़ गहराई पे जाएंगे और वो अपने समय में, अपने ऋतु में फल देगा। तुम्हारा कोई भी ऋतु चल रहा है, वो ऋतु में तुम्हारे अंदर परमेश्वर के फल आएंगे। कोई भी ऋतु हो। अब ये थोड़ा डेंजरस ऋतु चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, काम नहीं मिल रहा है, बाहर जाने को लोगों को डर लग रहा है, लेकिन तुम अकाल में भी सफल होने का आशीर्वाद लेकर आया है। हालेलुया। इस मुश्किल घड़ी में कलीसिया को, दुनिया को दिखाना है विश्वास से कैसे जीते हैं। इस मुश्किल समय में दुनिया को दिखाना है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने तुमको उत्तर करके रखा है पृथ्वी पर। सब लोग भी डर के मारे बोल रहा है अभी सब मरने वाला है। विश्वासी लोग भी बोल रहे हैं हाँ सब मरने वाला है। हम मौत में जीवन बोलते हैं, हम अंधेरे में प्रकाश बोलते हैं।
हम खालीपन में भरपूरी बोलते हैं, हम बीमारी में चंगाई को बोलते हैं। बाइबल कहता है रोमियो की किताब में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन अपने मन के नए होने से, हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। एक नयापन हमारे अंदर, प्रकाश में और अंधेरे में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मौत के शब्द में और जीवन के शब्द में कुछ फर्क होना चाहिए। हमारे अंदर मौत का आत्मा नहीं है, हमारे अंदर जीवन का आत्मा है। बाइबल यह कहता है, जीवन की आत्मा ने मुझे पाप के और मौत के नियम से छुड़ा दिया है। आपके अंदर जीवन का नियम बह रहा है। मैं आपसे यही कहता हूं, ये पृथ्वी इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के बेटे प्रकट हो जाए। अंधेरे समय में तुमको सफल होने के लिए बुलाया गया है, आकाल में भी सफल होने के लिए तुमको बुलाया गया है, सबसे खतरनाक समय में भी सफल होने के लिए तुमको बुलाया गया है। कैसे होगे वो परमेश्वर और तुम जानता है। परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं आपको आशीष देने के लिए। उस दिन मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि परमेश्वर केवल हमको जो जमीन जायदाद मिलेगा उसके द्वारा आशीर्वाद नहीं देता है, उन सब के बावजूद परमेश्वर हमको आशीर्वाद देता है। परमेश्वर को तुमको आशीर्वाद देने के लिए कोई सांसारिक वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसको तुमको आशीर्वाद देना है, वो केवल वस्तुएं नहीं देगा, तुमको आशीर्वाद बनाएगा। तुम लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाओगे, तुम लोगों के लिए आशीर्वाद बन। अंधेरे समय में सफल होने के लिए परमेश्वर ने तुमको बुलाया है। अब्राहम अंधेरे समय में सफल हुआ, मुश्किल समय में अब्राहम सफल हुआ। इसहाक में आकाल में आशीर्वाद उसको मिला। आप सब बाइबल जानता है, उत्पत्ति किताब भी जानता है। जब आकाल था, इसहाक ने उस समय बोया और परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया। याकूब जब परमेश्वर से मिला, उसका चाल चलना बदल गया। यूसुफ एक गुलाम होने के बावजूद सफल हुआ। दानियल वो दुश्मन के देश में रहने के बाद भी सबसे बड़ा आदमी बन गया। सोचो दानियल के बारे में, सोचो शाद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में सोचो। आपको कहानी मालूम है, इजराइल से बंदी बनाकर बाबिलोन राज्य में ले गए थे, गुलाम करके बना दिया था। उनको गुलामी का ही ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन उन गुलामों के अंदर दानियल, शाद्रक मेशक अबेदनेगो जो परमेश्वर को जानते थे, जो विश्वास से चलते थे, रूप को देखकर नहीं, मुश्किल समय में भी, उस बंधन किए हुए देश में भी सबसे बड़े लोगों बन गए। सुनो, उनके पास यीशु का लहू नहीं था, तुम्हारे पास यीशु का लहू है। उनके पास पवित्र आत्मा का इतना प्रकटीकरण नहीं था जो आज तुमको मिला है। अब्राहम आशीर्वादित हुआ, याकूब आशीर्वादित हुआ, इसहाक आशीर्वादित हुआ। यूसुफ गुलाम बनने के बाद भी मिस्र देश का सबसे बड़ा आदमी बन गया। गुलाम आदमी, नंगा लाया था उसको, मिस्र देश में नंगा लाया था। उसके भाइयों ने उसके कपड़े निकाल दिए, लेकिन जो भाइयों ने उसके कपड़े निकाले, एक दिन उन्हीं भाइयों के सामने परमेश्वर ने यूसुफ को दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा पहना दिया। सुन रहे हो आप? जो यूसुफ को उसके बाप ने जो सबसे अच्छा कपड़ा दिया था, उसके भाइयों ने वो कपड़ा फाड़ दिया, जायदाद ले ली, नंगा कर दिया, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, गुलाम करके बेच दिया। लेकिन उसी यूसुफ को परमेश्वर ने दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा पहनाया। हम रोते हैं छोटी छोटी बात के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमको ऐसा कुछ देना चाहता है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं सिर्फ शारीरिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन शांति के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी शांति आपके दुनिया के किसी भी पैसे से ज्यादा है। आपकी सेहत दुनिया के किसी भी पैसे से ज्यादा है। सर, पैसा है, लेकिन अगर सेहत नहीं है, वो पैसे का आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आपके पास सेहत है, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। पौलुस राजाओं के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर की कृपा का गवाह बन गया। आमीन। सुनिए, और कुछ आपको पढ़ना चाहता हूं, समय है मेरे पास, मैं सिखाना चाहता हूं। आज मेरे मन में आया था कि आपको सिखा। इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय 6वां वचन। मैं विश्वास करता हूं आप लोग घर में बैठे हैं और आपने अपना बाइबल अपने साथ में रखा है और आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में। अब आप बाइबल स्टडी कर रहे हो मेरे साथ में, ठीक है? आप बाइबल स्टडी, अगर आप बैठे हो तो बाइबल स्टडी करना है हमको, ठीक है? प्रभु के वचन के सिवा हमको और दूसरा कोई प्रकाश नहीं है। यही है परमेश्वर का वचन जो हमको इस दुनिया में आगे बढ़ने को चला सकता है। इफिसियों 1:6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। सुनिए, फिर से मैं पढ़ता हूं। इफिसियों 1:6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दे दिया है। मतलब ये वचन अगर आप
और ग्रीक भाषा में अगर आप पढ़ाई करो, इसका मतलब है परमेश्वर ने अपनी कृपा हमारे ऊपर इतनी दे दी है और उस प्रिय में हमको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। सुनो और एक वचन पढ़ता हूं, रोमियो 5:10। रोमियो 5:10। फिर इस वचन के बाद हम लौट कर आएंगे। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। रोमियो 5:10। रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 10वां वचन। 10वां वचन, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपके अंदर इतना प्रोत्साहन भरेगा कि आज रात आप बहुत ही आराम से सोओगे। मैं तो ये विश्वास करता हूं कि आज कोई ना कोई नींद में गाना गाएगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा। सुनो रोमियो 5:10। रोमियो 5:10। क्योंकि बैरी होने के दशा में, हम जब परमेश्वर के बैरी थे, उस दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। सुनिए, जब हम बैरी थे तब उसके पुत्र के द्वारा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल कर लिया। और जब हम मेल कर लिया तो उसका जीवन हमारे लिए उद्धार का कारण क्यों नहीं बनेगा। बैरी होने के दशा में, हम जब बैरी थे सर, जब हम दुश्मन थे, तब उसने उसके बेटे के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब मेल मिलाप होने के द्वारा उसके जीवन के कारण उसका उद्धार हमारे जीवन में क्यों काम नहीं करेगा। सुनो सुनो, बहुत ही सुंदर वचन है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब हम दुश्मन थे, परमेश्वर ने पहला कदम उठाया और हमको अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप, ये जो शब्द है बड़ा चमत्कारिक शब्द है। मेल मिलाप का शब्द है अब कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि उसके पहले लिखा है हम बैरी थे। मतलब परमेश्वर अब तुम्हारा दुश्मन नहीं और ना ही तुम परमेश्वर के दुश्मन हो। तुम्हारा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया है, प्रभु ने किया है। अब सुनो, जब मेल मिलाप होता है, ताकतवर आदमी मेल मिलाप नहीं करता है, कमजोर आदमी करता है। क्योंकि कमजोर आदमी को पता है कि बाबा ये पैसे वाला है, ये ज्यादा पैसा इस खर्चा करेगा, इसके पास ज्यादा वकील है, अच्छे पुलिस सब है इसके पास। सो मेल मिलाप, जब 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 मेल मिलाप की बारी आती है, कमजोर आदमी ताकतवर आदमी के पास जाता है, बोलता है साहब मेल मिलाप कर दो। लेकिन यहां पर ताकतवर परमेश्वर कमजोर आदमी के पास आता है और अपने बेटे की कीमत देकर आपका और हमारा मेल मिलाप अपने साथ कर लेता है। तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको आज रात यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हारा बैरी नहीं, परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन नहीं। इस वचन के मुताबिक यीशु मसीह ने जो कीमत दी है, उसके द्वारा परमेश्वर का आपका मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर और आप एक हो गए हो, परमेश्वर और आपकी संगति हो गई है, परमेश्वर और आप एक बार फिर से दोस्त बन गए हो, परमेश्वर और आप में फिर एक बार बेटा बेटी का रिश्ता, बाप बेटा बेटी का रिश्ता बन गया है। परमेश्वर अब आपके ऊपर क्रोधित नहीं होने वाला। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। सुनो और एक वचन, 2 कुरिन्थियों 5:18। 2 कुरिन्थियों 5:18। क्यों मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं? कि मैं चाहता हूं कि आप बाइबल से देखें कि जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 5:18। 2 कुरिन्थियों 5:18। 17 से पढ़ते हैं। 17 वचन मेरा बहुत पसंदीदा वचन है। 2 कुरिन्थियों 5:17, इसी के ऊपर मैं चलता हूं। मेरा बहुत पसंदीदा वचन है। अगर आप मुझे कई बार प्रचार करते हुए सुनोगे तो 2 कुरिन्थियों 5:17 में हमेशा मैं वर्णन करता हूं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और 18 वचन जो आज मैं प्रचार करना चाहता हूं उसके बारे में बोल रहा हूं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जो हमका नया सृष्टि बनाना, हमारे पापों को क्षमा कर देना, हमारा मेल मिलाप करना, ये सब परमेश्वर ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। साहब, आपके धार्मिक काम की वजह से, अच्छे काम की वजह से आपका उद्धार नहीं हुआ है। यीशु मसीह के लहू के वजह से आपका उद्धार हुआ है। और फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, अपने कर्म से तुम स्वर्ग नहीं जा रहे हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम स्वर्ग जा रहे हो। हम अच्छा कर्म नहीं करते हैं ताकि हमको उद्धार मिलेगा, हमको उद्धार मिला है इसलिए हम अच्छा कर्म करते हैं। अच्छे कर्म आपके पाप को क्षमा नहीं करता, आपके पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हुए हैं, इसलिए आप अच्छा कर्म करते हो। सुनो सुनो सुनो, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया।
हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह के साथ द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए तुम राजदूत हो, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सुनो, वो कह रहा है यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के मौत के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच की जो दीवार थी उसको तोड़ दिया है। परमेश्वर की और हमारी दुश्मनी मिट गई है और हमारा परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया है और हमको एक संदेश दिया है, मेल मिलाप की सेवा दी है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है। मेल मिलाप पर सबसे पहला मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। मतलब क्या कि परमेश्वर अब हमारे ऊपर क्रोधित नहीं है। परमेश्वर मेरे ऊपर श्राप नहीं भेजता। कैसा ऐसा कैसा हो सकता है? मेल मिलाप भी हो गया और प्रभु तुमको ऊपर से दंडा भी मारेगा। ये तो धोखा हो गया ना, ये तो धोखा हो गया। अगर प्रभु तुम्हारा पिता है, तुम्हारा दोस्त है और तुमको पकड़ के आग में डाल देता है तो धोखा हो गया। प्रभु तुम्हारा पिता है और तुमको कुछ सिखाने के लिए तुमको बीमारी में डाल दिया, ये तो धोखा हो गया। बहुत लोग बोलते हैं पर मैं बीमार जब होते हैं, मैं एक आदमी बीमार था, प्रार्थना करने के लिए उसने बुलाया और जब मैं प्रार्थना करने गया तो मैंने प्रार्थना की, हाथ रखे उससे कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है, उसी यीशु के नाम से चंगा हो जाओ। वो कहता है नहीं, चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो। मैंने बोला फिर क्या प्रार्थना करो? उसने बोला ये प्रार्थना करो कि जो मुझे सिखाने के लिए परमेश्वर ने बीमारी दी है ना, वो मैं जल्दी सीख जाऊं। मैं बोला यार देखो, तू इंसान झूठा है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर तुमको सिखाने के लिए बीमारी नहीं भेजता है। परमेश्वर ने तुम्हारा मेल मिलाप अपने साथ उसके बेटे यीशु के लहू के द्वारा कर लिया है, बीमारी के द्वारा नहीं। बीमारी के द्वारा तुम्हारा मेल मिलाप नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर का तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर का तुम्हारा मेल मिलाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता। सुनो, यीशु ने कहा योहान 10:10 में, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए, चोरी करने, नाश करने और खून करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले, इसलिए आया हूं। चोर का काम है बीमारी देना, यीशु का काम है जीवन देना और बहुतायत से देना। सो परमेश्वर तुमको सिखाने के लिए बीमारी नहीं भेजता। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा जो तुम्हारे क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसके साथ द्वारा तुम्हारा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया है। मेल मिलाप मतलब वो तुम्हारा दोस्त बन गया है, तुम्हारा पिता बन गया है, तुमको अपना मंदिर बना दिया है। अब वो तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं होगा। ये 3 महीने में मैंने बहुत संदेश सुने, प्रभु का गुस्सा, प्रभु का गुस्सा, प्रभु का गुस्सा। कई बार दिमाग में एक विचार आता है, प्रभु तो 3 महीने से गुस्सा है और हमको, और अभी भी हम जिंदा है। मतलब अगर प्रभु गुस्सा हो गया तो 1 मिनट नहीं लगेगा पृथ्वी भ्रष्ट करने के लिए। लॉजिकली स्पीकिंग, व्यवहारिक बात कर रहा हूं, अगर प्रभु क्रोधित हो रहा है तो 1 मिनट में सब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने अपना सारा क्रोध यीशु मसीह के ऊपर क्रूस पर उंडेल दिया। जब यीशु मसीह पुकारा, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि आपको और मुझे परमेश्वर की कृपा नहीं, क्रोध नहीं, उसकी कृपा इतनी मिलेगी कि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे नहीं छोड़ा है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे नहीं त्यागा है। परमेश्वर का और तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है। हाँ, कई बार मैं बहुत सारे मीटिंग्स में जाता हूं, फिर लोग गाते हैं, आता हूं तेरे पास, आता हूं तेरे पास, आता हूं तेरे पास। परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के सोचता होगा 20 साल से निकला है घर से, आता हूं तेरे पास, 20 साल हो गए लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। मतलब हम बहुत गाते हैं आता हूं, अरे भैया कितना आएगा, वो तो तुम्हारे अंदर रहने के लिए आ गया। तो इसलिए वो कहता है जब परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतान, पुत्र पुत्री प्रकट हो गए, मतलब वो प्रकट, वो मैच्योरिटी में चलेंगे, वो प्रौढ़ता में चलेंगे, जब उनको मालूम है जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया है वो इतना काफी है कि जीवन की कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको दबा नहीं सकता। आप इस पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज में विजय चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा मेल मिलाप कर लिया है। मतलब प्रभु और तुम्हारे उस बीच में कोई दीवार नहीं बची, परमेश्वर और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं बची। अब परमेश्वर तुम्हारे पापों को गिनता नहीं है। हमने पढ़ा, आप पढ़िए, आप
आप पढ़ सकते हो दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, आप घर जाके खुद पढ़ सकते हो। आप फिर एक बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। वो कहता है उसने संसार के अपराधों को उनके ऊपर दोष से नहीं पकड़ रहा, वो आपको वो आपको मारने कूटने के लिए नहीं आया है, वो इसलिए आया ताकि आपको जीवन मिले, बहुत आयत का जीवन मिले। सो सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। और दूसरा वो कहता है कि परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा हमको दी है। मेल मिलाप की सेवा हर एक को मिली है। जब लोग विश्वासी के मुंह को देखते हैं, जब लोग हमारे चेहरे को देखते हैं, क्या उनको ऐसा दिखता है कि जैसे प्रभु के साथ इसका मेल मिलाप हो गया है? या कई बार हम चर्च में ऐसा मुंह लेके जाते हैं, मेरा एक दोस्त कहता है कि अगर हमारे मुंह के सामने किसी ने दूध रख दिया तो दही बन जाएगा। मतलब इतना सीरियस, बट नहीं सा मेल मिलाप हो गया है। सबसे बड़ी शांति विश्वास से हमको मिली है। दुनिया वाले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए बहुत कीमत देते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए तुम पूरी दुनिया भी दे दो, मेल मिलाप नहीं होगा। मेल मिलाप विश्वास से मिलता है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। मैं ये नहीं कहता आप 24 घंटा हंसते रहो, लेकिन आपके अंदर एक आनंद रहेगा, आपके अंदर एक शांति रही। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन इतना ताकतवर रहेगा कि कोई भी बुरी खबर से वो नहीं डरेगा। मतलब वो कहता है वो उसका इतना स्थिर रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान अटल है, जो कभी हिलेगा नहीं, कभी डगमगाएगा नहीं। मतलब कोई भी परिस्थिति में आपका विश्वास गिरेगा नहीं, कोई भी परिस्थिति में आपके मुंह के शब्द खराब नहीं होंगे, कोई भी परिस्थिति में आपका विश्वास की कबूलात खराब नहीं होगी। परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप की सेवा दी है। जब हम लोगों से मिलते हैं, पहली बात, क्या उनको दिखता है कि मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया है? जब लोग हमको मिलते हैं, क्या उनको दिखता है अरे ये वो लोग हैं जिनके परमेश्वर के साथ इनका सब कुछ संबंध ठीक है? और वही बात परमेश्वर ने हमको ये सेवा नहीं दी कि हम उसको बोले तू मरेगा, तेरा नाश होगा, तू नरक में जाएगा। प्रभु ने हमको वो सेवा नहीं दी है। प्रभु ने हमको मेल मिलाप की सेवा दी है। दूसरा कुरिन्थियों 5, अब फिर से पढ़ना 17 से आगे, मेल मिलाप की सेवा दी है। मतलब हम भी लोगों से यही बोलते हैं, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर श्राप नहीं भेजता, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बीमारी नहीं भेजता। जो कोई भी मुझे सुन रहा है और ये इतना दिन से ये सोच रहा था कि शायद ये बीमारी परमेश्वर ने मुझको दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, वो बीमारी परमेश्वर ने नहीं भेजी। यीशु के मारे हुए कोड़ों से हम चंगे हुए, बीमार नहीं हुए। वो बीमारी झूठ है। यीशु के नाम से कबूल करो अभी इसी वक्त कि यीशु के मारे हुए कोड़ों से मुझको चंगाई मिली है। अपने मुंह से बोलो, ये बीमारी मैं स्वीकार नहीं करता, ये बीमारी को मेरे शरीर से जाने की मैं आज्ञा देता हूं। और विश्वास से खड़े रहो और अपनी चंगाई को स्वीकार करो। मैं विश्वास करता हूं इस वक्त जब आप मेरा सुन रहे हो, परमेश्वर आपको आपके घरों में चंगा कर रहा है। सो मेल मिलाप की सेवा हमें दे दी है। हम मसीह के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं। राजदूत मतलब खास आदमी। गुजराती में आई थिंक वेलची कहते हैं, वेलची आई थिंक। आप अगर आप पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में, वो कहता है, 20 वचन में इस आपसे पढ़ता हूं, इसलिए परमेश्वर का हमारा मेल मिलाप हो गया है, इसलिए अब हम मसीह के राजदूत हैं, परमेश्वर के खास लोग। साहब, राजदूत दुश्मन को नहीं बनाते, राजदूत कमजोर आदमी को नहीं बनाते, राजदूत बीमार आदमी को नहीं बनाते। हेलो, आई थिंक, मुझे लगता है मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। राजदूत ताकतवर आदमी को बनाते हैं, और वो ताकतवर आदमी यीशु मसीह ने आपको बनाया है। राजदूत समझदार आदमी को बनाते हैं, और वो समझदारी यीशु मसीह ने आपको दी है। राजदूत एक ऐसे आदमी को बनाते हैं जो अपने अधिकार को जानता है, और यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको दिया है, और आप उस अधिकार को जानते हैं। और हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर रहा है? विनती, निवेदन। हम मसीह की ओर से परमेश्वर, फिर एक बार में पढ़ता हूं, थैंक यू आप जो हिंदी में वर्ड्स डाल रहे हो, धन्यवाद आपका। वो कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा इस दुनिया से विनती कर रहा है। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के पास एक संदेश लेकर जा रहा है। विनती का संदेश है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। श्राप का, बीमारी का, मौत का संदेश नहीं, मेल मिलाप का संदेश है।
फिर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर एक वचन मेरा, कोलोसियों की किताब पहला अध्याय 21 वचन, कोलोसियों 1:21, कोलोसियों पहला अध्याय और 21 कलम, पहला अध्याय 21 कलम। तुम जो पहले निकाले हुए थे, पहली दशा थी हमारी, तुम जो पहले निकाले हुए थे और अपने बुरे कर्मों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हेलो ये वचन बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया वचन है, बहुत बढ़िया प्रकाशन है। कोलोसियों 1:21 और 22, कोलोसियों की किताब पहला अध्याय 21 और 22 वचन। सुनिए प्रभु क्या कह रहा है। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे। हाँ, पहले हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा लेना देना नहीं था। यीशु मसीह आया, इजराइल में मरा, हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमने विश्वास का सुसमाचार सुना कि यीशु मसीह के मारे जाने से पाप क्षमा मिलती है, यीशु मसीह के मारे जाने से उद्धार मिलता है, यीशु मसीह के मौत पर विश्वास करने के अनंत जीवन मिलता है। हमने विश्वास किया। पहले हम निकाले हुए थे, हम बुरे थे, हम पराये थे, बुरे कामों के कारण हम परमेश्वर के मन से अंदर से बैरी थे, लेकिन उसने अपने बेटे यीशु के द्वारा हमको अंदर से इतना रूपांतर कर दिया कि हम अंदर से हम परमेश्वर के मित्र हो गए हैं। 21-22 वचन में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। जब मेल मिलाप हुआ तुम्हारा यीशु के साथ, उसने तुमको अपने सामने पवित्र बनाया है, निष्कलंक बनाया है और निर्दोष बनाकर उपस्थित खड़ा किया है। हेलो, ये भविष्य में होने वाला नहीं, ये यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा उसने तुमको ये बना दिया है। अब तुम उसके सामने, तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है और यीशु के मौत के द्वारा तुम परमेश्वर के सामने पवित्र हो, निष्कलंक हो, निर्दोष खड़े हो। पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो। हेलो, हम लोगों को बोलते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनो। नहीं, बाइबल ये नहीं कहता पवित्र बनो। अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है पवित्र रहो, पवित्र रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। मतलब तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको पवित्र बनाया है, जो तुमको बनाया है उसमें चलो, उसमें रहो। साहब, आप और मैं हमारे कर्म से पवित्र नहीं बन सकते। पवित्रता ये परमेश्वर का वरदान है जो यीशु मसीह के मौत के द्वारा मिला है। निष्कलंक, हम निष्कलंक जीवन में नहीं बन सकते अपने कर्म से, अपने मेहनत से। आप कितना भी काम करो, लोगों कुछ ना कुछ दोष रहेगा। न्याय व्यवस्था, मूसा का न्याय व्यवस्था पाक करके हम नहीं बन सकते निर्दोष। आपको पता है, एक जवान यीशु के पास आता है, बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बोला तू सब आज्ञा जानता है। उसने बोला साहब मैंने सब पूरी कर ली। यीशु ने बोला एक बाकी है, फिर भी तेरे अंदर कमी है। मतलब वो बोल रहा था यीशु मसीह कि मूसा का नियम तुमको पवित्रता या मूसा का नियम तुमको उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुमको मिला है। रोमियो की किताब में लिखा है, गलाती की पुस्तक में लिखा है, नियम के कर्म से कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। मैं ये करता हूं, मैं ये वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतनी रो रो के प्रार्थना करता हूं इसलिए प्रभु मेरी सुनना है। नहीं साहब, प्रभु को तुम जबरदस्ती नहीं करता। वो तुम्हारे कर्मों के वजह से प्रसन्न नहीं है, वो यीशु के कर्म के वजह से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया इसलिए वो तुम पर प्रसन्न है। यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह मौत और जिंदा होने के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, नाराज नहीं होगा। यीशु मसीह के मौत के द्वारा तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है, तुमको पवित्र बनाया है, तुमको निष्कलंक बनाकर और अपने सामने निर्दोष भी खड़ा कर दिया है। अगर तुम इस बातों को ग्रहण करोगे, तुम विश्वास में चलोगे। क्या होता है ना सर, जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, फिर हम फिर से उसी दिशा में चलते हैं जो हम पहले थे। जो हम पहले थे वो हम नहीं है। हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास में चलते हैं। जो यीशु ने हमको बनाया वो हम लोग है, वो हम लोग है, वो हम लोग है। ओके, सो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपका मेल मिलाप कर दिया है, पाप क्षमा हमको मिली है, हमको पवित्र बना दिया है, हम निर्दोष और निष्कलंक बनाकर उसने हमको अपने सामने खड़ा कर दिया है। किसी को ये बोलना और पवित्र बन, और पवित्र बन, कहां से बनेगा साहब? वो तो यीशु के लहू के द्वारा बन गया है। तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है।
हाँ, अगर मैं आपको हर सुबह आके कहता हूं प्रभु के साथ मेल मिलाप करो, प्रभु के साथ मेल मिलाप करो, प्रभु के साथ मेल मिलाप करो, कैसे करोगे? ये तो यीशु मसीह ने कर दिया। सुनो, अगर मैं आप मेरे घर में आते हो और आप बैठे हो, या मैं आपके घर में आता हूं, कुर्सी पर बैठे हो, और फिर भी मैं आकर आपको बोलता हूं कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, आप बोलेगे साहब कुछ गड़बड़ है, मैं तो पहले ही बैठा हूं। बैठे हुए को आप कैसे बोल सकते हो बैठ जाओ? आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, परमेश्वर के करीब तुम आ गए हो, तुमको पवित्र बना दिया गया है, तुम निष्कलंक हो, तुम निर्दोष उसके सामने खड़े हो। अब तुमको बोलना पाप क्षमा करो, पवित्र बनो, तुम बोलेगा कैसा बनेगा? मैं तो ऑलरेडी यीशु के लहू के द्वारा बन गया हूं। ठीक है, हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र बन गए हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। यीशु मसीह ने हमको अपने सामने उपस्थित खड़ा किया है, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा किया है। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, हमको एक ही उत्तर देना और कहना है धन्यवाद प्रभु। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उसके लिए सिर्फ हमको आमीन कहना है। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उसके लिए हमको सिर्फ बोलना है प्रभु धन्यवाद, तूने जो किया है मैं स्वीकार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कुछ बातें हैं। सबसे पहले एक बात हमने समझनी चाहिए कि हमारे पापों की कीमत दे दी गई है। हमारा मेल मिलाप हो गया है, मतलब हमारे पाप की कीमत दे दी गई है, हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यीशु ने कर दिया है। यीशु ने एक ही बार अपने लहू के द्वारा, अपने मौत के द्वारा, अपनी जीवन की कीमत देकर तुमको पाप क्षमा कर दिया है। यदि तुम, जो परमेश्वर तुमको पवित्र कहता है और तुम अपने आप को पापी कहते हो, तो मतलब तुम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। हमारे कर्म कभी गलत हो सकते हैं, हमारा बर्ताव कभी गलत हो सकता है, हमारे शब्द कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन उससे हमारा स्थान नहीं बदलता। हमारा स्थान फिर एक बार हमको खींच कर ले आता है। ठीक है, पहली बात, तुम्हारे पाप की सजा दी गई है। एक ही बार आप जान लीजिए, तुम्हारे पैदा होने से मरने तक जो भी कीमत थी पाप की, यीशु मसीह ने दे दी है, तुमको पाप क्षमा मिल गया है। दूसरी बात, तुम्हारे उद्धार की कीमत दे दी गई है, तुमको छुड़ा कर लाया है, तुमको उद्धार मिला है, हो गया है। तुम शैतान के नहीं हो, तुम परमेश्वर के राज्य के हो। परमेश्वर और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं बची, परमेश्वर और तुम्हारे साथ शांति हो गई है। तीसरी बात, तुम्हारी चंगाई की कीमत दे दी गई है। तुम्हें चंगा करने के लिए जो भी कीमत थी यीशु मसीह ने भर दी। यीशु मसीह को मारे हुए कोड़े से हमको चंगाई मिल गई है। हम चंगाई प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम चंगाई में चलते हैं, हम चंगाई को स्वीकार करते हैं। हम ये भी प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु इसको चंगा कर, क्योंकि 2000 साल पहले बाइबल कहता है यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिल गई है। हमको यही कहना है प्रभु धन्यवाद, मैं चंगाई को स्वीकार करता हूं, चंगाई आपको मिल गई। चौथी बात, आपके ऊपर का सजा, आपके ऊपर का दंड निकाला गया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया, तुम्हारे ऊपर अब कोई भी क्रोध नहीं है। जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, उसने कहा यह पूरा हो गया, खत्म हो गया, मतलब फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद से तुम्हारे ऊपर सजा नहीं, पाप नहीं, दोष नहीं, बीमारी नहीं, तुम परमेश्वर के दुश्मन नहीं। जो भी था, जो तुम्हारे खिलाफ था, यीशु मसीह ने पूरा भर दिया और तुमको परमेश्वर का बेटा बेटी करके इस पृथ्वी पर चलने का तुमको एक नया जीवन, एक अधिकार दिया है। यदि तुम अपने आप को इस बारे में याद दिलाते रहोगे, तुम हमेशा विजय में चलोगे। पांचवी बात, हमारा मेल मिलाप पूरा हो गया है। मेल मिलाप परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया है। मेल मिलाप मतलब तुमको फिर से उसी स्थान पर लाना जिस स्थान से तुम गिर गए थे। मेल मिलाप मतलब दोस्ती के रिश्ते में लाना। मेल मिलाप मतलब समानता में लाना। मेल मिलाप मतलब जो तुमने खोया था वो तुमको लौटा कर देना। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने तुमको वो सारी बातें लौटा कर दी है जो आदम ने गुमा दी थी। बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने तुमको एक समान रखा है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने हम, जब यीशु मसीह मरा हम उसके साथ मरे, जब यीशु जिंदा हो गया हम यीशु के साथ जिंदा हो गए, और हमको यीशु के साथ परमेश्वर ने उठाया और अपने साथ यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर हमको बिठा दिया गया है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 वचन। ठीक है, अब खोलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए, पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है।
और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त का मतलब है शांति अर्पण। पाप चित्त का मतलब है होम बलि। पाप चित्त का प्रायश्चित्त का मतलब है मेल बलि। प्रायश्चित्त का मतलब है जो हमको शांति देनी थी उसकी कीमत यीशु मसीह बना। प्रायश्चित्त का मतलब यह है। प्रायश्चित्त का मतलब है कि वो सिर्फ हमारे पापों के लिए ही नहीं मरा, हमारे शांति का बलिदान बना, शांति के लिए मरा, और हमारा मेल बलि वो बना। जो भी कीमत थी सिर्फ हमारे पूरे संसार की जो कीमत थी पाप की, वो यीशु मसीह ने दे दी है। इस बात को आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने कीमत देकर आपको छुड़ा कर लाया है। कीमत दे दी गई है, तुम्हारी चंगाई की कीमत दे दी गई है, तुम्हारा मेल मिलाप करने की कीमत दे दी गई है। हर सुबह उठकर प्रभु तेरे करीब ला। तुम परमेश्वर के जितना होना था उतना करीब तुम आ गए हो। अब तुम करीब आ गए हो, सिर्फ समझदारी की बात है, वो समझ आ जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया में, वो प्रार्थना कहता है, वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि तुमको प्रकाशन का आत्मा मिले, प्रकाशन और बुद्धि का आत्मा मिले। ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है, ये बाइबल कहता है। ज्ञान एक प्रकाशन है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उसका प्रकाशन का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:10, एक आखिरी वचन हम आज के लिए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए अपने पुत्र को भेजा। मतलब वो कह रहा है परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे पापों के लिए एक कीमत बनकर भेजा, जिसने वो कीमत दी और हमारे पापों से हमको छुड़ा दिया। हमारे पापों की जो सजा थी उससे हमको बचा दिया। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हमारा मेल बलि बन जाए और परमेश्वर के साथ जो हमारा मेल मिलाप हो गया है वो इतना पक्का हो जाए कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सुनो, यीशु मसीह मरा है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। यीशु मसीह मरा है, तुम्हारे परमेश्वर के साथ शांति हो गई है, क्योंकि वो हमारा प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त मतलब कीमत। प्रायश्चित्त मतलब कीमत, पाप की कीमत, शांति की कीमत, चंगाई की कीमत, अच्छे जीवन की कीमत, जो भी चीज की जो कीमत भरनी थी वो यीशु मसीह मरा। यीशु ने कीमत दे दी है और हमको छुड़ा कर ले आया है। एक आखिरी उदाहरण आपको देता हूं, ठीक है, एक आखिरी उदाहरण मैं आपको देता हूं। कई बार आपने ये सुना होगा, मैंने भी ये उदाहरण सुना है। जब समुद्र में वो जहाज़ों की शुरुआत हो गई और एक आदमी ने को विदेश जाना था, पैसे कम थे और उसने जाकर वहाँ पर पूछा कि कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने कहा था इतना इतना टिकट का पैसा है और उतना टिकट का पैसा तुमको भरना पड़ेगा। सो ये आदमी जाता है, मेहनत करता है, टिकट का पैसा उतना, जितना टिकट का पैसा है उतना ही पैसा वो होता है और वो पैसा देकर टिकट खरीदता है। अभी 8 दिन उसको वो जहाज में बैठना है, पानी के जहाज में 8 दिन है, सफर 8 दिन का है, 8 दिन उसको पानी के जहाज में बैठना है। लेकिन अब जब वो टिकट का पैसा दे देता है, वो सोचने लगता है अरे मेरे पास तो खाने का पैसा नहीं है, मेरे साथ कुछ भी पैसा नहीं है। तो वो सोचता है ठीक है 8 दिन मैं जहाज में बैठूंगा और मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी के ऊपर दिन निकाल दूंगा। वो जहाज में जाता है, जहाज में बैठता है, 8 दिन वो जहाज चलता है, बेचारा खाना नहीं खाता, 8 दिन तक खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ टिकट के पैसे थे और उसने टिकट खरीदा था। और वो जहाज में बैठता है और जब सब लोग नाश्ते के लिए, दोपहर का खाने के लिए, रात के खाने के लिए जाते थे, ये कहीं तो भी अकेला कोने में जाके छुप कर बैठता था, रोता था, खाना नहीं, भूख लगी है। 8वें दिन पर जब सब लोग जहाज से उतर रहे हैं और सब लोग अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं, वो देश में पहुंच रहे हैं, तो जो जहाज का कप्तान है वो कप्तान गेट पे खड़ा होता है, जो लोग जा रहे हैं उनसे हाथ मिलाता है और उनसे कहता है धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे, आपकी यात्रा सफल रही, सबको धन्यवाद बोलता है। तो जैसे जैसे लोग जा रहे हैं ये जवान भी आता है और वो जवान कमजोर है, थका हुआ है, 8 दिन से खाना नहीं खाया, और वो जवान से हाथ मिलाता है और जवान से पूछता है जवान मैंने देखा क्या हमसे कुछ गलती हो गई? तो जवान पूछते हैं क्यों, क्या हो गया? उसने कहा मैंने देखा है 8 दिन पे ना तो सुबह नाश्ते के लिए, ना दोपहर के खाने के लिए, ना रात के खाने के लिए तुम कभी भी हमारे साथ नहीं आए। ये जो खाना था वो पूरा एक हॉल में रखा हुआ था, सब लोग नाश्ता करने आते, दोपहर का खाना खाने आते, रात का खाना खाने आते, लेकिन 8 दिन में मैंने एक बार भी तुमको ना तो खाने के लिए देखा, ना रात के, ना दोपहर के, ना सुबह के नाश्ते के लिए।
वो जवान सोचता है, उसकी तरफ देखता है, बोलता साहब मेरे पास तो सिर्फ जहाज का टिकट लेने का ही पैसा था, खाने का पैसा मेरे पास नहीं था। वो जहाज का कप्तान अपने सिर को हाथ मारता है, बोलता है साहब जब हमने आपका टिकट का पैसा लिया, वो टिकट के अंदर आपके इस सफर का, आप इस देश से उस देश जाने का पैसा आया, वो आपका कमरे में रहने का पैसा टिकट में था, आपके सुबह दोपहर शाम नाश्ते का, दोपहर के खाना, रात के खाने का पैसा, चाय पानी का पैसा, सब पैसा वो टिकट के ही पैसे में था। तो जब आपने टिकट का पैसा भरा, आपने जाने का पैसा भरा, रहने का पैसा भरा, नाश्ते का भरा, दोपहर के खाने का पैसा भरा, रात के खाने का पैसा भरा, बोले साहब जो भी आपको जरूरत थी वो टिकट के अंदर आपने पैसा भर दिया था। आप फालतू में 8 दिन आपने उपवास किया, ना तो नाश्ता किया ना कुछ खाया। फिर वो जवान को समझ में आया, रे जो टिकट मैंने खरीदा था वो टिकट के पैसे में ही सारी सुविधा मुझको मिल गई थी। सुनो, स्वर्ग जाने की सारी व्यवस्था यीशु मसीह के मौत के द्वारा आपको मिल गई है। स्वर्ग आपके कर्मों से नहीं कमा रहा है तुम, स्वर्ग यीशु मसीह के कर्म के वजह से आपको मिला है। चंगाई तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है। ओ मैं अच्छा आदमी हूं तो प्रभु मुझको तकलीफ क्यों दे रहा है? प्रभु तकलीफ नहीं दे रहा है। ओ मैं अच्छा आदमी हूं तो प्रभु मुझको चंगा करेगा। नहीं साहब, तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुमको चंगा नहीं कर रहा है। यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के मौत के द्वारा वो तुमको चंगा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह हमारे परमेश्वर ने वो सारी कीमत दे दी है और यीशु मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, ताकि अब से हम इस पृथ्वी पर अनाथ नहीं चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौटूंगा। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास लौट आया है और उसने हमको पवित्र आत्मा दे दिया है। अब हम अनाथ नहीं है, हमारे पास स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। मैं उन सभी से बात करना चाहता हूं जिनके दिल में अभी भी दोष भावना है। इतना तुम करते हो सुबह से शाम तक, फिर भी शाम को सोने से पहले तुम्हारे मन में प्रार्थना होती है, प्रभु शायद मैंने तुझको दुखी किया क्या नहीं मालूम नहीं, माफ कर देना। प्रभु तेरे को प्रसन्न करने के लिए मैंने कुछ किया क्या नहीं, प्रभु अगर कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। एक बात तुम जान लो, जब तुमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर के साथ तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है, जब तुमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, तुम नीचे जमीन में नहीं चलोगे, तुम अधिकार के साथ चलोगे। तो परमेश्वर ने तुमको पवित्रता ये वरदान है सर। पवित्रता कमाई नहीं जा सकती, आदमी में ताकत नहीं है पवित्र बनने की, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वरदान मिला है। निष्कलंक हम नहीं बन सकते, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है। निर्दोष हम नहीं बन सकते, वो यीशु के लहू के द्वारा मिला हुआ वरदान है, वरदान है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जो कृपा का दान बहुत तायत से स्वीकार करते हैं वो इस जीवन में राज्य करेंगे। प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, परमेश्वर की शांति है आपके ऊपर, परमेश्वर का आनंद है आपके ऊपर। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं, परमेश्वर का तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी के साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में हम और अधिक मिलेंगे और आप लोग जो हर बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हो उससे बहुत सारा उत्साह मेरा बढ़ जाता है कि आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो। ये बात परमेश्वर आपको ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आदमी कोई बात के लिए भूखा है इसका मतलब आदमी जिंदा है। एक बार आदमी को जब भूख नहीं लगती मतलब आदमी बीमार है। तो आत्मिक अगर आपको भूख लग रही है मतलब आत्मिक रीति से आप बढ़ रहे हो। सो ये बहुत अच्छा चिन्ह है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं यहाँ पर मीटिंग खत्म करने से पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना कर, अपने घरों में आप जहाँ भी हो अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार के साथ हो अपनी आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आप सभी के साथ व्यक्तिगत रीति से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे मन में यह विचार होगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ क्रोधित है, तुमने कुछ किया था 10 साल पहले लेकिन तुमको ऐसा लगता है नहीं प्रभु ने अब तक मुझे माफ नहीं किया है, सुनो, यीशु के लहू ने उस बात को ढाक दिया है। यीशु के क्षमा में चलो, उसके पवित्रता में चलो। तुम्हारे कर्मों से नहीं हो रहा है, ये सब परमेश्वर की कृपा है। तुमको लगता होगा कि शायद प्रभु मुझको कुछ सिखाने के लिए, मुझको सजा देने के लिए बीमारी भेजी है। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे बहन, आपके बीमार बिस्तर से उठकर खड़े हो जाओ। यीशु मसीह के मारे हुए कोड़ों से आपको चंगाई मिली है। परमेश्वर और आपका मेल मिलाप हो गया है। प्रभु आपसे दूर नहीं, वो आपके अंदर रहता है। तुम उसके मंदिर हो। परमेश्वर सीमेंट और ईंट और पत्थर के लिए नहीं मरा, परमेश्वर तुम्हारे लिए मरा है।
यीशु मसीह तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त बना है, मतलब तुम्हारे पाप की कीमत दे दी, तुम्हारी शांति की कीमत भर दी, तुम्हारी चंगाई की कीमत भर दी। जैसा वो जवान का टिकट भी भर दिया था, उस टिकट के अंदर उसकी यात्रा थी, खाना था, सब था। इस जीवन में जो भी तुमको लगना था वो यीशु मसीह के मौत ने, यीशु मसीह के प्रायश्चित्त ने भर दिया है। सो जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की अद्भुत शांति और विश्वास आपके अंदर आ जाए। पिता यीशु मसीह के नाम से ये मेरे सारे सुनने वालों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, विपुल भाई के लिए, ये सब पास्टर विपुल के लिए, और ये सब भाई लोग जो ये ग्रुप चला रहे प्रभु, मैं उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने उनको चुना है, उनको रखा है। भाई अमित के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने उनको चुना है और ये सब प्रोग्राम करने के लिए प्रभु आपके आत्मा ने उनको अगुवाई की है, और इस समय में प्रभु उन्होंने आपका वचन को जिंदा रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी परिवार आज मेरा सुन रहे हैं और जो आगे सुनने वाले, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु कि उनके दिल में एक विश्वास जाग जाए कि यीशु मसीह के प्रायश्चित्त कीमत के द्वारा परमेश्वर के साथ इनका मेल मिलाप हो गया है। जहां भी ये गलत हो गए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी दया में, कृपा में सब बातें ठीक कर देना प्रभु, सब बातें ठीक कर देना। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हुई है, हम आपके यीशु के लहू से जो क्षमा हमको मिली है वो स्वीकार करते हैं। और फिर एक बार मैं आपसे मांगता हूँ कि इनके अंदर ये विश्वास उठेगा कि ये हारे हुए लोग नहीं, ये कमजोर लोग नहीं, ये बीमार लोग नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की कृपा में चलने वाले लोग हैं। प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद इनके घरों में बसा रहे। चंगाई की कीमत दे दी गई है तो यीशु के चंगाई में ये चले। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जा, उठ और चलने फिरने लग। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, अकाल में भी सफल होने का आशीर्वाद आपने इन लोगों के लिए दिया है, सो ये लोग अकाल में भी सफल होंगे। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके शांति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा रही तो फिर एक बार हम मिलेंगे, आप सबको मिलकर बड़ी खुशी होती है। सो थैंक यू ऑल। आपकी अच्छी नींद आए, आपका आने वाला महीना जो है जुलाई का महीना प्रभु की कृपा में, शांति में और चंगाई में बढ़ता रहे। कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी, कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। परमेश्वर आपको एक ऐसा चमत्कारिक शक्ति दे कि हर एक तूफान को आप पार करके आगे निकलोगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, जल्दी मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।